Good morning, student. Today we study our next topic of third lesson, that is globalization. Means globalization होता क्या है? Globalization means integrating the national economy with the world economy through removal of barriers or international trade and capital movement. Means globalization का मतलब होता है removal of बाउंड्री. मीन्स जो बाउंड्री मीन्स या हम कह सकते हैं इंटीग्रेटिंग, अपने इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ने को ही ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं. मीन्स अपने इकोनॉमी में जो जो रिसोर्स नहीं है उस रिसोर्स को हम बाहर कंट्री से इंपोर्ट करके लास्ट के अपने इकोनॉमी प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन का शॉर्ट में लिखना वन वर्ड में आता है, तो लिखना होगा आपको इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. मीन्स ग्लोबलाइजेशन मीन्स अपने इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट करना. ग्लोबलाइजेशन मीन इंटरेक्शन ऑफ आवर इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी. सेकेंड है इट इज़ एन आउटकम ऑफ सेट ऑफ वेरियस पॉलिसी एंड एम टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड टुवर्ड्स द ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन. मीन्स अपने जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है ट्रांसफॉर्म करना वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, ताकि हम इंडिपेंडेंस हो सके और हम एक पूरे वर्ल्ड एक साथ डेवलप हो सके. थर्ड है इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटी ट्रांससेंडिंग इकोनॉमी एंड सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्री. मीन्स इट इन्वॉल्व क्रिएशन मतलब सारे वर्ल्ड के बीच में एक कनेक्टिविटी यानी एक इंटरनेट नेटवर्क बना जाए जिससे कि सब लोग आराम से प्रोडक्शन करें और इकोनॉमिक में सब लोग डेवलप या इक्वल डेवलपमेंट का परफॉर्मेंस हो पाए. मीन इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ नेटवर्क मीन्स अपने इकोनॉमिक को इस तरह डेवलप करना ताकि दूसरे इकोनॉमी से हम कनेक्ट हो सके और जो रिसोर्स हमारे पास है उनको दे दें और जो उनके पास रिसोर्स है वो हम ले सकें, ताकि जो रीजनल कोई एरिया ज़्यादा डेवलप होता कोई कम होता आपको इक्वल बैलेंस हो सके. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज मेड बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. यानी इंडियन इकोनॉमी से कौन कौन से चेंजेस किए गए. फर्स्ट चेंजेज होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्री इन विच ऑटोमेटिक परमिशन विल बी अवेलेबल फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मीन्स ग्लोबलाइजेशन होने के बाद जो लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम प्रोसेस था या जो कि जिसकी वजह से लोग इंडस्ट्री नहीं लगा पाते थे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यानी लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया गया. कोई भी कंट्री कहीं भी आके प्रोडक्शन करके सामान बेच सकती थी. तो मीन्स रिमूवल ऑफ बाउंड्री यानी जो लाइसेंसिंग प्रॉब्लम था उसको रिमूव कर दिया गया, या लिमिटेड गुड्स के लिए ही बस लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी. सेकेंड है हमारा इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन करेंसी रूपी विच वाज devalue in July 1991 by nearly 20%. It stimulated export, discouraged import and raised the influx of foreign capital. मीन ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया का रुपीज़ बहुत कम, इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत कम थी, जिसकी वजह से सब लोग फॉरेन से या इंडिया में बेचना पसंद करते थे क्योंकि उनको सस्ता पड़ता था, जिसकी वजह से इंडिया में फॉरेन करेंसी का कलेक्शन या स्टोरेज ज़्यादा हो गया. थर्ड हमारा है टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी टू इन्हेंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. यानी अगर हम अपने ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर अपने इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं तो हमारे कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे वो अब ईजिली हम अडॉप्ट करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे और अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे थे. नेक्स्ट है हमारा इन ऑर्डर टू ब्रिंग इंडियन इकोनॉमी विद द एम्बिट ऑफ ग्लोबल कंपटीशन द गवर्नमेंट हैज़ मॉडिफाइड द कस्टम ड्यूटी टू कंसिडरेबल एक्सटेंड. मीन ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डोमेस्टिक कंट्री या डोमेस्टिक कंपनी थी वो ईजिली फॉरेन या इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर पा रही थी और कंपटीशन दे पा रही थी, क्योंकि दोनों इंडस्ट्री डोमेस्टिक हो या फॉरेन कंट्री आसानी से नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम पैसे में क्रिएट करने लायक हो गई थी. नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. मीन्स ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज क्या था. देयर इज़ एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर कंपनी एंड फॉर कंज्यूमर. देयर इज़ ए वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू चूज़ फ्रॉम. मीन्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों को चूज़ करने का ऑप्शन मिल गया, मतलब वेराइटी ऑफ एक ही प्रोडक्ट का ही कंपनियाँ बनाने लगी, जिससे की वजह से लोगों को फ़ायदा हो गया, उनके पास ऑप्शन आ गया कि जो बेस्ट है और सस्ता देगा वो उसी में से एक सेलेक्ट करेंगे. सेकेंड है हमारा इंक्रीज इन
फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डेवलप कंट्री टू डेवलपिंग कंट्री। मीन जो डेवलप कंट्री थी उनकी मदद से जो डेवलपिंग थी, मीन जो डेवलप हो रही थी, उनको भी फ़ायदा हो रहा था। विच कैन रेज इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जो पैसे या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे वो आसानी से डेवलपिंग कंट्री अडॉप्ट करके खुद का डेवलपमेंट कर रही थी या अपने इकोनॉमी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही थी। थर्ड है हमारा ग्रेटर एंड फास्टर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंट्री एंड ग्रेटर कल्चर इंटरेक्शन हैज़ हेल्प टू ओवरकम द कल्चर बैरियर। मीन ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इन्फॉर्मेशन ईजिली कन्वर्ट होती एक कंट्री से दूसरी कंट्री, क्योंकि अच्छे टेक्नोलॉजी अच्छे कम्युनिकेशन फैसिलिटी की वजह से हम जो भी नई चीज़ें मार्केट में आते हैं उसको तुरंत अडॉप्ट करके हम मार्केट में उसको प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू करते थे, जिससे वजह से कि ज़्यादा फ़ायदा होता था। नेक्स्ट हमारा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है रिजल्टेड इन रिजर्व ब्रेन ड्रेन। इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से लोगों का दिमाग मतलब ब्रेन ड्रेन हो गया, यानी दिमाग विकसित हो गया। और दिमाग विकसित हो गया तो लोग नई नई तरह के नई नई मशीन की मदद से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इनोवेटिव आइडिया के यूज करके कम खर्च करके अच्छा प्रोडक्ट बनाने लगे। यानी टेक्नोलॉजी भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही डेवलप हुआ। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के डिमेरिट्स क्या होता है। नेक्स्ट हमारा डिमेरिट्स है आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब ऑफ डेवलपिंग कंट्री हैज़ रिजल्टेड इन लॉस ऑफ जॉब इन डेवलप कंट्री। मीन्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की वजह से बहुत से लोगों की जॉब छिन गई। मीन्स जो काम लोग करते थे वो काम मशीनें करने लगी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से बेरोज़गारी भी बढ़ गई डेवलप कंट्री में। सेकेंड है देयर इज ए ग्रेटर ट्रेड ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ भी डेवलप हो गई, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो छुआछूत की बीमारी होती है वो डेवलप हो गई, जिसके जो हम मान सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का ही सबसे बड़ा डिफेक्ट है। नेक्स्ट डिमेरिट है मार्केट ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द इकोनॉमिक डिस्पारिटी अमॉन्ग द नेशन ऑफ द पीपल। मीन ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही अमीर और अमीर हो गया, गरीब और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, जिसकी वजह से मतलब रीजनल डेवलपमेंट हो गया, यानी कोई एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया तो कोई एरिया बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन कंप्रोमाइज द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग द पुअर कंट्री। यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम वेलफेयर या जो डेवलप सोशल वेलफेयर काम कर तो नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑकर मोर टू डेवलप्ड कंट्री एज दे आर एबल टू एक्सपेंड देयर मार्केट। यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा डेवलप कंट्री को हुआ था, क्योंकि वो अपना पैसा इनके पास था, वो ईजिली अपना मार्केट नेशनल से इंटरनेशनल से ग्लोबल मार्केट तक फैला चुके थे। डेट्स ऑन दिस वीडियो, थैंक यू।